आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, किसी फिटनेस यूट्यूबर की डाइट जो वो बता रहे हैं कि 10 दिन में 10 केजी वेट गेन करें, 1 महीने में 10 केजी वेट गेन करें, या एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट कि 1 महीने में 10 केजी वेट कम करें, या 900 कैलोरीज या 1100 कैलोरीज डाइट आपके लिए काम नहीं करेगी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम जीएस न्यूट्री फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों फिटनेस यूट्यूबर्स की डाइट आपको सूट नहीं करेगी या नहीं करती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको लास्ट में खुद पता चलेगा कि आपको जो भी यूट्यूबर्स ये फिटनेस डाइट या फैट लॉस डाइट या वेट गेन डाइट बता रहे हैं, आपको उसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है या आपके हिसाब से वो करेक्ट है या नहीं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आपका डाइट प्लान अपना कैसा होना चाहिए। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो यार, आजकल फिटनेस यूट्यूबर्स ऐसी बहुत सारी वीडियोस डालते हैं कि 1 महीने में 10 किलो वेट बढ़ाइए, 1 महीने में 10 किलो वेट कम कीजिए, या एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट ये फॉलो कीजिए, या ये 900 या 1100 कैलोरीज डाइट फॉलो कीजिए। तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों काम नहीं करेगा या क्यों वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो यार, वो एक जनरल वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, बट दैट डाइट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। क्योंकि आपको वेट लॉस अपना करने के लिए या वेट गेन करने के लिए या आपको मसल बिल्डिंग करने के लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट चाहिए। तो आपको अपनी पर्सनलाइज्ड डाइट बनाने के लिए या बनवाने के लिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका एज, हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल, मतलब कि आप दिन में कितना वर्कआउट करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं या कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे स्विमिंग है, चाहे रनिंग है, चाहे वॉकिंग है। तो इन सब फैक्टर्स पे प्लस आपको कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, इन सब पर ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर आपका डाइट प्लान डिपेंड करता है। हो सकता है ये डाइट फॉलो करके कुछ लोगों को रिजल्ट मिल जाए या कुछ को रिजल्ट मिला हो, लेकिन अगर उस डाइट में कोई ऐसा फूड है जिससे आपको एलर्जी है या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है और आपके अकॉर्डिंग वो डाइट ठीक नहीं है, तो उस केस में वो डाइट बेकार है। कुछ यूट्यूबर्स को अच्छी नॉलेज है जो आपको सही गाइड भी करते हैं या आपको उसमें बताते भी हैं कि ये डाइट प्लान सबके लिए नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है या आपको कितनी कैलोरीज चाहिए पर डे आपको वेट लॉस करने के लिए या वेट गेन करने के लिए या मसल बिल्डिंग करने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट बताते हैं या क्रैश डाइट बताते हैं कि 10 केजी 1 महीने में कम कर लो या 10 केजी 1 महीने में गेन कर लो। यार, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। अगर आप ये क्रैश कोर्स करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बिलीव मी, आपकी बॉडी क्रैश हो जाएगी। तो एक बात समझिए, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनका नंबर काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये वेट गेन 1 महीने या 2 महीने में तो नहीं किया है, उनको कम से कम ये वेट गेन करने में 6 महीने, 1 साल या 2 साल या 5 साल भी लगे हो सकते हैं। तो अपनी बॉडी को वो सफिशिएंट टाइम दीजिए वेट लॉस करने के लिए। क्रैश डाइटिंग या क्रैश कोर्स ये मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो करके। अगर आप ये 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने वाली क्रैश डाइटिंग या एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपका वो वेट गेन दोबारा हो सकता है और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो फोकस कीजिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड करना है, क्लीन ईटिंग करनी है और सफिशिएंट टाइम देना है, चाहे वेट गेन है, चाहे वेट लॉस है, चाहे मसल बिल्डिंग है। तो पेशेंस रखना है। अच्छा, मैं इसमें उन लोगों की भी बात करना चाहूँगा जो लोग किसी के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से या वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन से इंस्पायर हुए हैं और वो उनसे उनका डाइट प्लान मांगते हैं कि आप अपना डाइट प्लान मुझे शेयर कर दीजिए, मैं भी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है सामने वाले के बॉडी गोल्स अलग हों, आपके बॉडी गोल्स अलग हों। हो सकता है
उसका एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो, आपका एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो। एंड ऑल द मोर हो सकता है मान लीजिए सामने वाले ने 70 kg से 60 kg का डाइट फॉलो किया और वो 60 kg उसने कर लिया, लेकिन आपको 60 kg से मान लीजिए 55 करना है या 52 करना है, तो आपके लिए वो डाइट नहीं है, वो डाइट सिर्फ उसी के लिए है। तो अब आपके लिए क्या काम करेगा, कैसी डाइट काम करेगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट लॉस करना है, तो आपको अपना सेम वेट मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज पर डे चाहिए, आपको उसमें से 500 to 600 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है ताकि आपका वेट लॉस हो सके। सपोज आपको, ये एक एग्जांपल है, आपको 1800 कैलोरीज चाहिए अपना एक सेम वेट मेंटेन करने के लिए, तो आप उसमें से 500 या 600 कैलोरी का डेफिसिट रखें तो आपको वेट लॉस में फायदा होगा। तो आपको करीब 1200-1300 कैलोरीज कंज्यूम करनी है वो वेट लॉस करने के लिए। सेम वे वेट गेन करने के लिए भी यही तरीका है कि आपको सेम वेट मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए उसमें आपको सरप्लस करना है 500 या 600 कैलोरीज का पर डे, और आपको वेट गेन फिर धीरे धीरे होगा। अब सवाल है कि वो कैलोरीज आप कैलकुलेट कैसे करेंगे या कैसे कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अगर नेट पे टाइप करेंगे कि कैलोरी कैलकुलेटर, आपके सामने बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। तो आप कोई भी ट्रस्टेड या ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर में अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए, जो भी वो एज, हाइट, वेट, जिस भी फॉर्म में वो आपसे पूछें। जैसे कि हो सकता है किसी में आपको हाइट मीटर में या सेंटीमीटर में पूछें, वेट किसी में केजी में या पाउंड में पूछें, तो आप वो इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली डालिए, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। वैसे इसमें कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मैं आपको ईजी चीज़ बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दूंगा जिन साइट्स पे जाके आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका वर्कआउट लेवल और एक्टिविटी लेवल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करने में। तो जब आप वो कैलोरी कैलकुलेटर में जाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कितने एक्टिव इंडिविजुअल हैं। मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि 1 से 3 दिन आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन, अकॉर्डिंगली आप वो चूज़ कीजिए, आपको आपकी पर डे की कैलोरीज पता चल जाएंगी। कुछ वेबसाइट्स में आपको ये भी पता चल जाएगा कि वेट लॉस करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए और वेट गेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, तो वो भी आपको वहाँ से पता चल सकता है। अगर आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि आपको पर डे सेम वेट मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप उसमें से 500-600 कैलोरीज माइनस करेंगे या 500-600 कैलोरीज प्लस करेंगे, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस में कितनी कैलोरीज हैं, किस मील में आपने कितनी कैलोरी कंज्यूम की है। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूँ, जैसे कि 1 ग्राम कार्ब्स में आपका 4 कैलोरीज होती है। सेम वे 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, और 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये एक सिंपल रूल आप याद रखिए, और जो भी मील आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी कंज्यूम कर रहे हैं, उस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। आप फिर वो मल्टीप्लाई और ऐड करके अपनी उस मील की कैलोरीज निकाल सकते हैं कि आपने उस मील में कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं। सेम वे आपको दिन की हर मील के साथ यही फॉर्मूला करना है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं। तो इससे भी सिंपल एक तरीका है कि जो भी आप खा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, वो आप इंटरनेट पे डालिए, आप देखिए कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं। पर हाँ, आप ये सारी चीज़ें कुछ ऑथेंटिक साइट्स पर ही जाके चेक कीजिए, वरना हर साइट पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा आप IFCT यानी कि इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल जो नेट पे आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कीजिए। उसमें सभी फूड में कितनी कैलोरीज हैं वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो रॉ फूड है उसमें डिफरेंट कैलोरीज होंगी, और जो कुक्ड फूड है उसमें डिफरेंट कैलोरीज होंगी, क्योंकि जो रॉ है उसमें तो कुछ और नहीं आप मिला रहे हैं, लेकिन जो कुक्ड है उसमें आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, आप उसमें ऑयल का भी यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, तो उसकी कैलोरीज ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रहे।
तो मैंने बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी ऑन वेट लॉस, वेट गेन, या उनका फुल डे डाइटिंग, या उनका फुल डे ईटिंग, या एक्सट्रीम फैट लॉस। तो बहुत ही रेयर लोग आपको ये बताते हैं कि ये डाइट आपके लिए काम करेगा, ये डाइट आपके लिए काम नहीं करेगा, या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या ये डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो आप अपने बॉडी गोल के अकॉर्डिंग वो डाइट फॉलो कीजिए, या वो अपने आप अपनी डाइट डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो ये फिटनेस यूट्यूबर्स अपना फुल डे ईटिंग या फुल डे डाइट प्लान बताते हैं वो आपके लिए काम नहीं करे, क्योंकि आपका वेट अलग है, उनका वेट अलग है, उनके बॉडी गोल्स अलग हैं, आपके बॉडी गोल्स अलग हैं, उनका एक्सरसाइज लेवल, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है, आपका एक्सरसाइज या एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है। तो चांसेस बहुत हैं कि आपको वो डाइट प्लान सूट नहीं करेगा, इसलिए ब्लाइंडली कोई भी ऐसी डाइट फॉलो मत कीजिए। तो गाइज ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन व्हाई फिटनेस यूट्यूबर्स डाइट वोंट वर्क फॉर यू। तो आपको मैंने इसमें सारे तरीके बताए कि क्यों ये डाइट आपके लिए काम नहीं करेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।